हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी? आए आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं डीके सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2024 जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके हम बात करेंगे सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपको कंप्लीट सिलेबस बताएंगे और एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर समझाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किसको कम, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम। पढ़ना तो सभी को है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको छोड़ना होता है ना। लाइक सोशल साइंस, जैसे सोशलॉजी है अपनी, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसमें से भी, जैसे ईएसआईसी में पूछ लिया था उससे भी क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर ध्यान रख के आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे उनको, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज रहेगा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, अदरवाइज आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छोड़ सकते हो, मिस कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। 1 मिनट, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है हमारी। यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स वीडियोज और जो न्यूज रहती है उनके ऑफिशियल जो न्यूज पीडीएफ रहती है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिश करते हैं आपको। आप देख सकते हो, ये आज की है, 8 घंटे पहले डाली है, ये कल डाली थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, तो आप जरूर से फॉलो कर लें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस, न्यूज़ से रिलेटेड, आपके नर्सिंग जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं, सभी तरह के वीडियोज मिलते हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। मतलब आपका ये तो आपको पता ही है कि भाई आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अभी करेक्शन की लास्ट डेट शायद आज थी। जो भी है वो उस मैटर पर अलग बात कर लेंगे अपन, है ना। तो आपके मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेके बात करेंगे हम सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीवीटी विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु आर अवेलिंग द स्क्राइब फैसिलिटी। ओके, तो यहाँ पर इस जो सेंटेंस है इसका मीन ये है कि यदि आप फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके क्या रहेगा, 120 मिनट्स रहने वाले हैं। जो 100 क्वेश्चन है उनके लिए, मतलब यहाँ 30 मिनट्स है वो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए दिए जाएंगे। बाकी जो कॉमन पर्सन है, कॉमन मैन है, उनके लिए 90 मिनट्स ही यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये आपका एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन है। और आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि वो बाईलिंगुअल होंगे, मतलब आपके इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। आई थिंक बिकॉज 2019 में था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था पेपर। तो ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों आपके सिलेबस को लेके और एग्जाम पैटर्न को लेके। तो आपका सीबीटी तो होने वाला ही है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो इस आधार से रहने वाला है। आप यहाँ देख पाएंगे कि आपके 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 70 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी को लेके रहेंगे। जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, जैसे आपने नर्सिंग किया है, आपने पैरामेडिकल पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रोफेशनल एबिलिटी के रहेंगे, जिसमें आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आपके बायोलॉजी, जो जैसे साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, एमएसएन है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जितने भी आपके पीडियाट्रिक है, ओबीजी है, सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन किस सब्जेक्ट से कितना बैटेज रहेगा ये आपको जरूर फोकस करने वाली बात है, जरूर से फोकस करवाएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं जो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो 30 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 10 क्वेश्चन। जनरल अरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस में मतलब आपका रहेगा करंट जीके रहेगा, और आपके जो स्टैटिक जीके है वो रहेगा। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जनरल अरिथमेटिक मतलब यहाँ पे आपका मैथमेटिकल रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का मतलब है आपकी रीजनिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल साइंस। जनरल साइंस में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के भी आ सकते हैं। तो ये आपका था एग्जाम का पैटर्न। ओके, और चाहो तो इसको आप सिलेबस में भी काउंट कर लेना, क्योंकि
सब्जेक्ट तो इसी में से जो सिलेबस है वो यहीं से बनेगा। जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी है तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने सिलेबस है। तो सिलेबस में क्या करना है आपको गाइज, मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस के लिए भी। सिलेबस में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस ही देनी है, वो एमएसएन को देनी है। किस सब्जेक्ट को? एमएसएन को। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है ना, वो हर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो आप उठा के देखना, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो एमएसएन का रहता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो ये सब्जेक्ट आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो एफओएन है आपका, एफओएन आपको पढ़ना पड़ेगा। और एफओएन और एमएसएन आपका क्लियर है तो फिर आपको पता है। एमएसएन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एमएसएन में आपका, आप कोई भी डिजीज पढ़ते हो तो आप उसकी पहले एनाटॉमी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनाटॉमी। उसके बाद आप उसकी फिजियोलॉजी पढ़िए। फिजियोलॉजी के बाद आप पैथोलॉजी पढ़िए। किसी भी डिजीज को आप पढ़ रहे हो तो उसकी पैथोलॉजी जरूर पढ़े। पैथोफिजियोलॉजी जो होती है वो पैथोलॉजी जरूर पढ़ेगा, डिजीज कैसे अकर हो रही है, क्या मैकेनिज्म है डिजीज का, है ना। तो वो पैथोफिजियोलॉजी आप जरूर से पढ़े। और डिजीज पढ़ने के बाद में आपने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, क्लासिकल साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, अर्ली एंड लेट पढ़ लिए, तो आपको लास्ट में सिंपली क्या करना है कि आप जो ड्रग्स पढ़ रहे हो, आपकी फार्मा भी क्लियर हो जाएगी एमएसएन के साथ में। जो आप ड्रग्स पढ़ रहे हो उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको साथ ही साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अलग से फार्माकोलॉजी पढ़ लेंगे। तो वहां पर ही आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रत्येक ड्रग का, प्रत्येक ड्रग के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, और साथ ही साथ आपको उनका जो भी अगर ओवरडोज होती है तो टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स क्या हैं, और टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स के साथ साथ उस ड्रग का एंटीडोट फिर क्या है। तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है। तो आपके, मैं मानता हूँ नर्सिंग के अंदर कि यदि किसी कैंडिडेट की एमएसएन और फंडामेंटल अच्छी है तो वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है फिर, है ना। रहा बात साइकेट्रिक का, तो आपको अभी नॉर्थ साइड जो प्रीलिम्स हुआ था 2024 वाला जो 7, अभी 15 सितंबर को, तो वापस साइकेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो देखो एम्स है, एम्स का तो आपको पता ही है, एम्स का तो आपको पता ही है कि